पन्ना क्रमांक 11, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 से लेकर 23 तक मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह जब इस संसार में मनुष्य रूप धारण कर कर आया, तब उसने समस्त मनुष्य जातियों के सामने परमेश्वर की रहस्य भरी बातें लोगों के सामने प्रकट की, परमेश्वर के भेद लोगों के सामने प्रकट किए। परमेश्वर की मनुष्य के प्रति जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को यीशु मसीह ने इस संसार में प्रकट किया। और जब ये योजनाएं प्रभु यीशु मसीह बता रहा था, तब उसमें यह भी एक योजना है कि तब के दिन, यानी कि न्याय के दिन क्या होगा, कैसे होगा, उस बारे में कुछ बता रहा है। यह प्रवचन यीशु मसीह ने पहाड़ी पर किया था, पहाड़ी का उपदेश। उसमें यीशु मसीह ने यह बात बताई है कि जो स्वर्ग में लेने वाला परमेश्वर है, वे खुद बता रहा है कि किन लोगों का स्वर्ग में प्रवेश होगा और किन लोगों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। उस विषय में यीशु मसीह बता रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि जो मुझे प्रभु जी कहते हैं, वे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मतलब हर एक जन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो जो कोई मेरे पिता की इच्छा के अनुसार, यानी कि स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार जो अपना जीवन क्रम बिताते हैं, जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, वे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। बहुत गहरा अनुभव, एक गहरा स्पष्टीकरण या प्रगटीकरण प्रभु यीशु मसीह यहां पर दे रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि उस दिन, उस न्याय के दिन बहुत से लोग आकर मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से हमने पृथ्वी पर बहुत से उपदेश किए, तेरे नाम से हमने पृथ्वी पर भविष्यवाणियां की जो कि पूरी हुई, तेरे नाम से हमने बहुत सारे अद्भुत कार्य किए, आश्चर्य कर्म किए। और यीशु मसीह कहता है कि मैं उनसे कह दूंगा, खुलकर कह दूंगा कि मुझे तुम्हारी पहचान नहीं है, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। ऐसा यीशु मसीह कह रहा है। ये जो बातें हैं, यीशु मसीह के नाम से उपदेश करना ये कोई गुनाह नहीं है। यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करना ये कोई गुनाह नहीं है। यीशु मसीह के नाम से आश्चर्य कर्म करना यह कोई गुनाह नहीं है। वो इंसान यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करता है, वे इंसान की ये ताकत नहीं है। ये कुछ अलग बात है। यीशु मसीह कुछ अलग बता रहा है, एक गहरी बात बता रहा है जो हर एक विश्वासी को समझना और जानना जरूरी है। कौन लोग बोल रहे हैं कि हे प्रभु, तेरे नाम से हमने बड़े, यीशु मसीह कुछ उच्च श्रेणी का बता रहा है, कुछ उच्च स्तरीय बता रहा है। और यीशु मसीह कह रहा है वहां, तब कुछ लोग आकर मुझसे कहेंगे कि हमने तेरे नाम से ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। और यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मुझे तुम्हारी पहचान ही नहीं है। हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। यानी कि ये बात इस बात के ऊपर स्पष्टता से इस बात की पुष्टि करती है कि जब हम विश्वासी भरा जीवन जीते हैं, जब हम ये परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जब हमें परमेश्वर की पहचान होती है और जब हम स्वर्ग की राह पर चलने लगते हैं, तब अगर हम जब पाप में स्वर्ग की राह पर चलते हुए भी पाप में जीते हैं, हम विश्वासी खुद को कहते हैं फिर भी पाप में जी रहे हैं,
हम खुद को प्रार्थना करने वाले कह रहे हैं फिर भी पाप में जी रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो पहचान है वो परमेश्वर के सामने धुंधली है। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि अंत के दिन में, उस दिन कुछ लोग आकर कहेंगे कि हे प्रभु, तेरे नाम से हमने इतना काम किया, इस पृथ्वी पर तेरे नाम से हमने कितना काम किया, भविष्यवाणियां दी, उपदेश किए, आश्चर्य कर्म किए, और तू हमसे कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता। तेरे नाम का हम प्रचार कर रहे थे, तेरे नाम से हम कुछ बोल रहे थे, तेरे नाम से हम कुछ समझा रहे थे, और परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मुझे तुम्हारी पहचान नहीं है। तो उनकी पहचान परमेश्वर को क्यों नहीं है? परमेश्वर क्यों कहता है खुलकर कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम्हारी पहचान ही नहीं मेरे सामने? इसका कारण ये आगे परमेश्वर ये बता रहा है कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। वे लोग विश्वासी तो है, जिन लोगों के प्रति बाइबल में अभी लिखा गया है, वे लोग विश्वासी तो है, यीशु मसीह के नाम से काम तो कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आशीषों का अनुभव तो ले रहे हैं, फिर भी वे पाप में हैं। जब हम पाप में रहते हैं, हम खुद को विश्वासी कहते हैं और फिर भी हम पाप में रहते हैं, गलत कामों में रहते हैं, कुकर्म में रहते हैं, अंधकार के कामों में रहते हैं, और फिर भी मुंह से हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु बोलते हैं, तो परमेश्वर यो कहता है तुम्हारा हे प्रभु मैं पहचानता ही नहीं हूं, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। क्योंकि पाप हमेशा एक विश्वासी इंसान की पहचान को धुंधला बना देता है। हम विश्वासी खुद को कहते हैं, हम प्रार्थना करने वाले खुद को कहते हैं, हम बाइबल पढ़ने वाले खुद को कहते हैं, हम विश्वास के द्वारा आशीषों का अनुभव करने वाले खुद को कहते हैं, लेकिन क्या इस बात पर गौर किया है कि हम अगर विश्वासी का जीवन जी रहे हैं, हम परमेश्वर के वचनों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी जगह दूसरी जो बाजू है उसमें हम गालियां देना क्या हमने छोड़ा है? क्या आपने रिश्वत लेना छोड़ा है? क्या आपने गलत संगति छोड़ी है? क्या आपने चुगली करना छोड़ा है? क्या आपने निंदा करनी छोड़ी है? अगर छोड़ा है तो आपकी पहचान परमेश्वर के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। लेकिन आपने अपना पापी स्वभाव नहीं छोड़ा है, अंधकार के कामों को नहीं छोड़ा है, फिर भी आप अपना मुंह से परमेश्वर को हे प्रभु कहते हैं, तो आपकी पहचान परमेश्वर के सामने धुंधली है। ये वचन थोड़ा और गहराई से समझने के लिए बाइबल में एक घटना, एक दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया है। लिखा यो गया है कि एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला इंसान, यानी कि जो टैक्स वसूल करता है, कर वसूल करता है, वो इंसान, दोनों भी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। अभी फरीसी जो लोग होते हैं, वे फरीसी लोग एक ऐसा समूह है, एक ऐसा गठ है, जो लोग परमेश्वर के पुराने नियमों को, जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो आज्ञाएं दी है, पुराना नियम जो इजराइल के लोगों के लिए था, वे पुराने नियम को जो पूरी कट्टरता से अपने जीवन में उतारते हैं या पूरी कट्टरता से उसका पालन करते हैं, उन लोगों को फरीसी ऐसा कहा गया है। तो ऐसा एक फरीसी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गया। बाइबल में उसकी प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह ने कहा है, उसने कहा कि उसने ऐसी प्रार्थना की है, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं अंधकार के काम करने वालों में से नहीं हूं। अच्छी बात है, वो अच्छा बोल रहा है कि मैं अंधकार के काम करने वालों में से नहीं हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्याभिचारी नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, और जो मेरे पीछे खड़ा है चुंगी लेने वाला, टैक्स लेने वाला, जबरन पैसा लेने वाला, उसके जैसा भी मैं नहीं हूं, इसलिए तुझे धन्यवाद देता हूं। अच्छी प्रार्थना है। वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। किस लिए धन्यवाद दे रहा है? कि वो अन्यायी नहीं है, इसलिए वो धन्यवाद दे रहा है। वो अधर्मी नहीं है, इसलिए वो धन्यवाद दे रहा है। वो बोल रहा है मैं धन्यवाद देता हूं, और ये जो पीछे खड़ा है, मेरे पीछे जो चुंगी लेने वाला इंसान जो प्रार्थना करने के लिए अभी आया है, उसके जैसा भी मैं नहीं हूं, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं तेरे लिए, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, और जो कुछ भी मुझे मिलता है, जो कुछ भी मेरी इनकम है, जो कुछ भी मेरी कमाई है, उस कमाई में से दशांश मैं तुझे देना कभी नहीं भूलता। ऐसे उसने प्रार्थना की। बाद में यीशु मसीह कहता है कि उसके बाद चुंगी लेने वाले ने भी प्रार्थना की, लेकिन चुंगी लेने वाला मंदिर में सामने खड़ा नहीं हुआ, वो तो पीछे कहीं खड़ा था, और अपना मुंह स्वर्ग की ओर न देखते हुए जमीन की तरफ देखकर अपनी छाती पीटकर कह रहा था, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसकी एक ही प्रार्थना है,
वो ऐसा कह रहा है, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। इसका मतलब उसे अपने पाप का अपना पाप महसूस हुआ है, उसे अपने पाप का पछतावा है, पापी बर्ताव का पछतावा है, उसे अपने अंधकार के कामों का पछतावा है। इसलिए वो परमेश्वर के सामने अपना मुंह नहीं कर रहा, नीचे कर रहा है और छाती पीट कर कह रहा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। तो यीशु मसीह यो कहता है कि जो चुंगी लेने वाला इंसान था, जिसको अपने पापों की समझ आ गई और उसके प्रति उसने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने स्वर्ग से सुनी और वो धर्मी ठहराया गया। बाइबल यो कहती है कि वो धर्मी ठहराया गया और वो अपने घर वापस लौट गया। लेकिन जो सबसे पहले आगे जाकर खड़ा फरीसी था, उसके विषय में कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। उसका मतलब उसका प्रार्थना वेटिंग में है। जिसकी प्रार्थना पहले सुनी गई, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा उसकी प्रार्थना सुनी गई, उसकी पापों का पश्चाताप देखा गया और वो धर्मी ठहराया गया, वो घर को लौट गया। लेकिन फरीसी के बारे में क्या हुआ, उसका कुछ उल्लेख बाइबल में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सप्ताह में 2 बार उपवास करता है तो गुनाह करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी कमाई का दशांश परमेश्वर को देता है, इसका मतलब वो गुनाह करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने अधर्म के काम छोड़े हैं, इसका मतलब वो उसका गुनाह है। वो परमेश्वर को धन्यवाद तो दे रहा है, परमेश्वर पर उसने विश्वास तो रखा है, लेकिन दूसरी जगह वो दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ता नहीं है, वो दूसरों को कम आंकना छोड़ता नहीं है। वो कह रहा है मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, वे वो नहीं हूं। इसका मतलब यह है कि वो दूसरों को तुच्छ समझता है अपने से, वो दूसरों को कम आंकता है अपने से। वो कहता है मेरे पीछे जो फरीसी आया है प्रार्थना करने के लिए, मैं उसके जैसा भी नहीं हूं। सही बात है, लेकिन दूसरों को कम मत आंको, दूसरों का न्याय तुम मत करो। वो विश्वासी तो है, विश्वास के काम तो कर रहा है या विश्वासी भरा जीवन तो जी रहा है, लेकिन उसका स्वभाव है दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को कम आंकना, दूसरों का न्याय करना। वो कह रहा है ये अधर्मी, ये न्यायी, ये चुंगी लेने वाला। न्याय करना अपना काम नहीं, क्योंकि न्याय करने वाला इस धरती पर एक ही है, संसार में एक ही है, परमेश्वर। पापों के कारण हमारी पहचान परमेश्वर के सामने धुंधली बन जाती है। हम ये वचन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ये इस बात की पूरा विश्वास हो चुका है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं, जिनको इस बात की पूरी गारंटी है, पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा इकलौता रास्ता है जिसके अंदर से जाएंगे तो सीधा परमेश्वर की बाहों में, परमेश्वर के नजरों के सामने रहेंगे। ये वचन उन लोगों के लिए है कि आपको परमेश्वर की सामर्थ, आपने परमेश्वर के सामर्थ को पहचाना है, आपने परमेश्वर के शब्दों को जाना है, आप परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को जानते हैं, आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को जानते हैं। आपका विश्वास है इस संसार में अगर किसी से नहीं हो सकता तो कोई है जो असंभव को भी संभव बनाने की ताकत रखता है, वह परमेश्वर है। विश्वास से हम जीते हैं, हम विश्वासी लोग हैं, विश्वास है, लेकिन विश्वासी होने के बावजूद हम हमारा अंधकार के काम छोड़ने चाहिए। बहुत से लोग विश्वासी तो होते हैं, मुंह से कहते हैं कि हमारा परमेश्वर पर विश्वास है, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन अपने पापी मार्गों को छोड़ा है क्या? आपने अपनी बुरी संगति को छोड़ा है क्या? आपने अपने गलत कामों को छोड़ा है क्या? आपने अंधकार के काम को छोड़ा है क्या? अगर आपने छोड़ा है तो आप सही रीति से परमेश्वर के सामने आपकी पहचान है। अगर आप विश्वासी है फिर भी पाप में है तो इसका मतलब आपकी जो पहचान है वो परमेश्वर के सामने धुंधली बन जाती है, आपकी धार्मिकता परमेश्वर के सामने धुंधली बन जाती है। तब आप परमेश्वर से ये नहीं कह सकते कि हम रोज रविवार का प्रार्थना में जाते थे, परमेश्वर कहेगा फिर भी तूने निंदा करना नहीं छोड़ा था। आप कहेंगे कि मैं घर में 1 घंटा प्रार्थना करता था, परमेश्वर कहेगा हाँ तू गलत संगति नहीं छोड़ी थी, तूने चोरी करना नहीं छोड़ा था, तूने गाली देना नहीं छोड़ा था, तूने गलत बातें करना नहीं छोड़ा था। इसका मतलब हमारे पाप परमेश्वर के सामने हमें धुंधला करते हैं, हमारी धार्मिकता को हमारे पाप परमेश्वर के सामने धुंधला करते हैं। ये आपके ऊपर है कि परमेश्वर के नजरों में, परमेश्वर के सामने हमारी पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। इसलिए आपको पापों को छोड़ना होगा,
आपको पापी राह छोड़ना होगा, अंधकार के काम छोड़ने होंगे। शैतान जो मोहजाल बिछाता है, उन मोहजालों से मुंह फेरकर अपना ध्यान सीधा उस क्रूस की ओर लगाना होगा, जिस क्रूस पर हमारी स्वर्ग की घोषणा की गई। हे प्रभु कहने वाले हर एक मनुष्य का प्रवेश स्वर्ग में नहीं होगा, वरन जो कोई मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीता है, उसका ही होता है। वही इंसान स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हमें परमेश्वर के सामने आप अपने मन में, क्योंकि आप दूसरों को फंसा सकते हो लेकिन अपने आप को नहीं फंसा सकते। आपको मालूम है आप कितनी बार झूठ बोलते हैं, आपको मालूम है आप कितनी बार चुगलियां करते हैं, आपको मालूम है आप कितनी बार निंदा करते हैं। ये कोई आकर आपको बताने की जरूरत नहीं, आपकी खुद की आत्मा आपको खुद इस बात के बारे में गवाही देगी। हाँ तू बोलता है कभी कभी, हाँ तू बोलता है झूठ कभी कभी, तेरा फायदा दिख गया तो तू बोलता है, तुझे कुछ चुगलियां करने को चांस मिला तो तू और ज्यादा बोलता है, निंदा करने को मिला और ज्यादा निंदा करता है। ये जो कुछ भी गलत काम है वो सब छोड़ दो, ताकि जितने हम गलत काम छोड़ते हैं और परमेश्वर में विश्वासी भरा जीवन जीते हैं तो हमारी पहचान परमेश्वर के सामने स्पष्ट हो जाती है, और स्पष्ट पहचान वाला इंसान परमेश्वर के राज्य से स्वर्ग की आशीषों को प्राप्त कर लेता है। हालेलुया। जी हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ पिता से मांगो तो पिता वह तुम्हें दे देगा। उसका वचन सत्य है, वे अपने वचनों को पूरा करना जानता है, वे अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों के ऊपर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सीने पर हाथ रखिए, आंखें बंद कीजिए। आपके जीवन में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ समस्याएं हैं और जो शैतान का अंधकार है, वह सब इसी क्षण प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ बंधन है, जो श्राप है, वो प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए रक्त के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए।